इसमें तो है ही नहीं। इसका तुम्हें पासवर्ड भेजा था? इसका पासवर्ड भेजो, अपनी वेबसाइट का पासवर्ड भेजो। वो जो पासवर्ड उस दिन आपको भेजा था मुझे याद ही नहीं है ना, व्हाट्सएप किया था। स्लो होगा। आज हम एलिमेंटोर को करेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और एलिमेंटोर का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसकी टेम्पलेट किट इंटरनेट से लेंगे। ठीक है, एक तरीका बताऊंगा जहां से आप टेम्पलेट किट्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरा उसका पेड वर्जन सस्ते में कैसे ले सकते हैं। ठीक, अपीयरेंस में जाएंगे उस चीज को चेंज करने के लिए ना, अपीयरेंस में कस्टमाइज में। एक बच्चे का क्वेश्चन था यहाँ पे, हम उसको पहले देख लेते हैं और उसके बाद जो है आगे चलते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि इस इंफॉर्मेशन या कैटेगरी या शॉप वाली जगह पे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं, इनके हम फॉन्ट या साइज वगैरह चेंज या कलर वगैरह चेंज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कस्टमाइज में जाना है, फुटर में जाना है। फुटर में जाने के बाद देखें ये विजेट्स बने हुए जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये मैं जैसे विजेट्स पे क्लिक करूंगा तो ये देखें रिस्ट बैंड वगैरह शो हो रहा है। इस विजेट पे क्लिक किया तो ये देखें इन्फॉर्मेशन वगैरह शो हो रही है। ठीक, और आगे क्लिक करूंगा तो कैटेगरीज वगैरह शो होंगी। ये देखें इसमें सेटिंग के साथ एक और ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक, अब इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये देखें, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा शो होता है। अच्छा, अब इसके आगे देखें इस साइड पर एक और सेटिंग मौजूद है। ठीक, अब इस सेटिंग पे जब हम क्लिक करते हैं तो इस फुटर के अंदर जो डाटा लगा हुआ है उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, वो तमाम डाटा हमें इस डिजाइन में शो होता है। यहाँ पे देखें विजिट टाइटल्स लिखा हुआ है। अगर हम इसका कलर कर देते हैं, फर्स्ट करें रेड, तो ये जो टाइटल्स हैं ये सब रेड हो जाएंगे। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या ये रेड हुए। अब ये रेड क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर इसका एक कलर डाला हुआ होगा इस जगह पे। ये देखिए शो मोर में, ये देखिए यहाँ पे इसको एक कलर दिया हुआ है। अगर ये कलर यहाँ से हम रीसेट कर दें तो ये रेड हो जाएगा।
या फिर हम यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, रेड किया, ये चेंज हो गया। ठीक, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ पे फर्स्ट करें, हमने लगा दिया था मेन्यू, इसको हम उठाकर नीचे कर देते और यहाँ पे लगा देते हम फुटर नेविगेशन। ठीक, ये हमने लगाई। अब इसके अंदर हमने इसका नाम रख दिया नेविगेशन। ये देखिए, ये नेविगेशन था। इसके ऊपर अगर हम इसकी हेडिंग दे दें, या यहाँ पे हम लगा देते हैं यहाँ ऑप्शंस, क्योंकि ये प्रो वाला नहीं, प्रो नहीं किया हुआ इसके अंदर, इसमें प्रो वाला ऐड नहीं किया हुआ प्लगइन, चीजें कम है ना इसमें, वहां से एक्टिव नहीं की होंगी, चीजें कम है इसमें। तो दो तरीके हैं। एक तरीका मैंने समझा दिया कि फुटर के इस मेन मिडल रो पे जाना है, डिजाइन में जाके यहाँ से कलर चेंज कर लेना है। कलर चेंज करने के बाद भी आपको हेडिंग्स शो नहीं हो रही, तो फिर आपने क्या करना है, फिर जिस जगह पर इसकी हेडिंग्स लगी हुई हैं उसकी सेटिंग में जाएंगे तो आपको एक कंटेंट नजर आएगा। इस कंटेंट पे जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पे 3 डॉट्स के अंदर शो मोर सेटिंग्स होंगी। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर इसके कलर्स और चीजें शो हो जाएंगी। यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे एक कलर और कर देता हूँ, पब्लिश करता हूँ, यहाँ पे देखें, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें कलर चेंज हो गए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम्म हम्म अच्छा, मैं देखता हूँ। एक तो इसका ये जो हेडर है ये फुल साइज होना चाहिए, इसमें एक तो यहाँ मसला है। ठीक है, दूसरा आप जो कह रहे हो कि इसकी पैडिंग, अब मैं हेडर में आता हूँ, ये देखें यहाँ पे क्लिक किया, जर्नल पे क्लिक किया, इसको हम कर देते हैं फुल विड्थ, फुल विड्थ हो गई। और दूसरा हम इसको जो हमारा हेडर है इसको क्या करेंगे, स्टिकी भी करेंगे। तो फिर यहाँ शो क्यों नहीं होता, ये देखें शो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब हमने इसकी पैडिंग देनी है। देखें इसका जो सर्च वाला जो लोगो है वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, और उधर से देखें शॉपिंग वाला जो है वो भी बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। इसको अंदर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा अंदर होना चाहिए ताकि साइडों से अगर क्रॉप भी हो तो हमारा डाटा क्रॉप ना हो, व्हाइट कलर क्रॉप हो या ब्लैक कलर क्रॉप हो, जो भी हमारा हेडर का कलर होगा। तो उसके लिए हमने ये देखें सेटिंग्स पर आए, डिजाइन में आए, डिजाइन में ये देखें पैडिंग्स लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां से हम इसकी पैडिंग्स को बढ़ाते हैं। ये देखें, ये टॉप की पैडिंग है, देखें ये देखें टॉप से नीचे आ रहा है। ये लेफ्ट की पैडिंग है, राइट की, ये राइट की पैडिंग है, ये देखें राइट से अंदर की तरफ आ रहा है। और ये लेफ्ट की पैडिंग है, ये देखें लेफ्ट से अंदर आ गया। ठीक है, और लोगो आपका जितना भी बड़ा हो आप यहां से छोटा कर सकते हैं। तो लोगो फर्स्ट करते हैं, आपका लोगो 1000 बाय 1000 था और आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, लगा दिया। अब क्या आप लोगों को दोबारा बनाएंगे, यहाँ पे तो वो बड़ा नजर आ रहा होगा ना, तो उसको छोटा कैसे करते हैं, जस्ट लोगो पे जाएंगे, जर्नल में जाएंगे और यहाँ पे उस लोगो का साइज कर देंगे। मैं 80 करता हूँ, ये देखें लोगो एडजस्ट हो गया। तो इस लोगो को दोबारा से हमें बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से हम साइज भी कर सकते हैं जी, क्योंकि वो लोगो का साइज बड़ा, हाइट बड़ी हो रही होती है ना, जिसकी वजह से हेडर भी बड़ा हो रहा होता है ना। इसलिए आपको समझाया था कि लोगो 300 बाय 100 होना चाहिए। उसमें जब आप उसकी जो विड्थ है उसको 200 करेंगे तो नीचे से उसका जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 80, 75, 78 हो जाएगी ना। तो 78 या 100 तक का जो हमारा हेडर होता है वो प्यारा लगता है। उससे जितना बड़ा होता जाता है वो ज्यादा बल्कि लगता है, जिससे वेबसाइट की वो फील नहीं बनती, वो डिजाइन नहीं बनता। आपने लोगो बनाया हुआ 1-1 वाला, मैंने आपको समझाया कि लोगो जब भी हम वेबसाइट पर लगाते हैं तो किस तरह का लगाते हैं, 3:1 की रेशो में, यानी कि 300 ज़रब 100, 300 पिक्सल ज़रब 100 पिक्सल। आपका जो लोगो बना हुआ है वो बना हुआ है 400 ज़रब 400 पिक्सल में, जबकि इसको इस तरह से लंबा होना चाहिए, ना कि चौरस होना चाहिए। ठीक,
आप सब बच्चों को मुझे लग रहा है कि काम किया है तो क्वेश्चंस निकल रहे हैं, वरना चुप करके बैठे हुए थे सब पिछले लेक्चर्स में ना। अब लोगो, पैडिंग, कलर्स, अब सवाल आ रहे हैं। अब समझ आ रही है कि आप लोग काम कर रहे हैं। ये मैं पहले दे देता आपको कि सबमिट करवाने हैं आपने। ठीक, चलिए आप सबमिट करा देना। सबमिट करवा दें। जो जो इश्यूज होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा ना, आप उनको ठीक करते जाएंगे। अगर आप फर्ज करें सबमिट करवा दें लास्ट डे के ऊपर, तो फिर मैं आपको समझा सकता हूँ, आप करेंगे नहीं, कर नहीं सकेंगे, तो आपके नंबर्स कम लग रहे होंगे। तो अगर अभी आप अपना यूआरएल सबमिट करवा देते हैं, तो उसके बाद उसमें जो जो भी इश्यूज होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसका लोगो ठीक कर दो, इसके हेडर में इस तरह का कलर डाल दो, तो जब ये आप ठीक कर दोगे तो आपके नंबर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे ना। तो वैसे ओवरऑल इसके नंबर हैं कितने? 20 नंबर है। 20 नंबर। हाँ जी। अब पहले देखें आप ये देखें हेडर कैसा लग रहा था, अब चेक करें। ठीक, अभी भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है। वो पैडिंग टॉप और बॉटम की थोड़ी कम कर दें तो और भी अच्छा हो जाएगा ये। अच्छा, अब हम इनको कर देते हैं क्लोज और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज हम सीख रहे हैं सेम यही डिजाइन करना, लेकिन एलिमेंटोर में। अब हम आ जाते हैं फाइवर की तरफ। थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, अभी जो आपने सीखी कैडेंस वेबसाइट सीखी थी ना, कैडेंस में हमने एक वेबसाइट डिजाइन करके देनी है और उसके हमें कितने मिल सकते हैं? कितने? 19,000, 28,000। अब ये क्या कर रहा है, कैडेंस का वेबसाइट को बिल्ड करके दे रहा है, डिजाइन नहीं कर रहा। 4,000। अब ये देखें 147, 124 होम पेज पे ही आपको नजर आ रहे हैं, 146, 366, ये देखें 39, 42। अब ये कीवर्ड ऐसा है जिसमें सिर्फ 300 लोग बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में से, और काम करवाने वाले भी बैठे हुए हैं। अगर इस कीवर्ड को यूज करते हुए अगर आप अपनी गिग बना लें, तो उस गिग पे ऑर्डर्स तो आएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स देने वाले ज्यादा बैठे हुए हैं, काम करने वाले कम बैठे हुए हैं। देखिए 319 लोग बैठे हुए हैं, और उनमें से जो ये है 147 इसने बना दी, 51 इसने बना दी, 8 इसने बना दी, 64 इसने बना दी। आप इन्हीं को ही कंप्लीट कर लें तो 300 प्लस तो यही यूजर है पड़ा जिसने वेबसाइट क्रिएट करवा ली है ना। तो नीचे, अभी नीचे आते हैं, देखें 124, 72। तो ये हर चीज को वो करके दे रहा है, जैसे वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन है, उसके ऊपर आपने डाउनलोड करना के अलग वो पैसे ले रहा है जी, हर चीज के अलग होते हैं ना पैसे, डिजाइन करने के अलग होते हैं, कस्टमाइज करने के अलग होते हैं, रीडिजाइन करने के अलग होते हैं, हेडर को सेट करने के अलग होते हैं। लेकिन आप जब पहली दफा वेबसाइट बना के देते हैं तो सब कामों का आपको $100 मिल रहा होता है। तो ये देखें, ये $100 में ही वेबसाइट बनाकर दे रहे हैं। और देखें अभी 4 ऑर्डर इसके इन क्यों है, तो मतलब $400 का काम ये अभी करके दे देगा। और आपको पता है कि वेबसाइट क्रिएट करने में 2 से 3 दिन लगते हैं, मैक्सिमम भी लगाएं, क्योंकि डाटा जो है आपको कौन दे रहा होता है, क्लाइंट दे रहा होता है कि मेरा ये लोगो है, मेरा ये कलर है, और मुझे इस फील्ड में वेबसाइट चाहिए, तो वो डिजाइन आपको मिल जाता है इंटरनेट से, और उससे मिलता जुलता आपको कैडेंस लाइब्रेरी में भी मिल जाता है। तो वहां से आप उसको इम्प्लीमेंट करें और उसका डाटा रिप्लेस करें, 2 से 3 दिन में आपको कितने पैसे मिलते हैं? 25,000 रुपए। 3,000 रुपए फाइवर खा जाएगा ना अपना कमीशन, तो 24-25,000 आपको 3 दिन में एक वेबसाइट क्रिएट करने के मिलते हैं। और ये एक ऐसा समझ लें कि वर्क है जिसमें कंपटीशन बहुत कम है। अगर इसी पे ही आप काम करने बैठ जाएं तो आप $1000 बना सकते हैं। सर मसलन मेरा एक सवाल है सर, जैसे अभी हमने काम किया है, हम जाके वेबसाइट हाँ, पे करते हैं तो वो हमारा काम हमें मिल जाएगा? हाँ, आप टैब में जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है ना, जी सर। उसको आप वहां पे एज ए पोर्टफोलियो शो करवा देंगे, 2, 3, 5। सर वो पैथ्रियन की शो करा दो। हाँ जी, पैंथियन पे आप 3, 4, 5 डिजाइन बना लें। वो इसका ई कॉमर्स का एक डिजाइन बना लें, कंपनी वेबसाइट का एक डिजाइन बना लें, लॉ की कंपनी का एक डिजाइन बना लें। उसके अलावा आप इसको क्या कहते हैं, एजुकेशन का एक डिजाइन बना लें, और उसके अलावा फूड
फूड जो डिलीवरी वाले होते हैं उनका एक डिजाइन बना लें, तो 5-6 डिजाइन आप बना लें। अब 5-6 डिजाइन कैसे बनेंगे? आपके तो एक आईडी से सिर्फ 2 डिजाइन बन सकते हैं, तो फिर आप जीमेल की 3-4 आईडीज बना लें, तो आपके डिजाइन बन गए। वही डिजाइन आप वहां पे एज ए पोर्टफोलियो शो करवा दें, लोग उसको चेक कर लेंगे और आप कह दें कि भाई इनके अलावा भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ, जो आप डिजाइन कहेंगे वो कर सकता हूँ। वो कैसे करेंगे वो आज हम सीखना स्टार्ट करें, ठीक है? इन 3 दिनों में हम उन चीजों को सीख लेंगे। अब देखें, मेन कीवर्ड है वर्डप्रेस वेबसाइट, जिसके ऊपर कितना लोग बैठा हुआ है? 76,000 लोग काम करके दे रहे हैं। अब उस कीवर्ड्स में से 76,000 लोगों में भी अगर आप सबमिट करवाते हैं तो आपका चांसेस हैं कि आप आ सकते हैं, लेकिन उनमें से अगर एक ऐसा कीवर्ड हमें मिल जाए, ऐसा वर्ड मिल जाए जिसको लोग भी सर्च करते हैं, ऑर्डर भी करते हैं और उन पे काम करने वाले लोग भी कम बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, तो उनमें से हमने एक वर्ड ढूंढ लिया कैडेंस वेबसाइट वाला, ठीक, और दूसरा हम एलिमेंटोर का ढूंढ लेते हैं। इस पे देखें ज्यादा लोग बैठे हुए, 11,000। अब इस पे देखें ऑर्डर्स भी उतने ही हैं, तकरीबन ऑन एवरेज वही ऑर्डर चल रहे हैं, देख रहे हैं 8-9, ये थोड़ा सा ज्यादा है 97, तो ऑन एवरेज वही 200, 250, 300 ऑर्डर्स लग रहे हैं जैसे आपको कैडेंस पे लग रहे थे। अगर कैडेंस पे यहाँ बैठे हुए सब भी आईडीज बना लें तो 400 प्लस भी नहीं बनती, और 400 का मतलब 400 लोग काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया ने उनसे काम करवाना है, तो ये आप जहन में रखें। जैसे हमने एक बिल्डर भी देखा था ना, जिससे हमने वेबसाइट को तैयार किया, वो था कैडेंस वाला, जिसमें स्टाइल भी था, एडिट भी था, वो एक बना हुआ था, एक एआई टूल बना हुआ था जिससे हम बटन दबाते जाते थे और हमारी वेबसाइट डिजाइन हो जाती थी। इसी तरह से एक और टूल है जो पुराना है उससे भी, वो है एलिमेंटोर। इसमें इस तरह से डिजाइन होता है, ये देखें आपको शो हो रहा होगा, ऐसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और जैसे उसमें हम कर रहे थे इसमें भी सेम वैसा काम होता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इसमें ना, वो हम आगे सीख भी लेते हैं, आज इसको इंस्टॉल भी करते हैं और इसका एक टेम्पलेट ढूंढकर और उसको भी इंस्टॉल करते हैं, ठीक। इसके अनगिनत टेम्पलेट्स हैं, बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने एक प्लगइन या इन्होंने एक चीज बनाई है जिसको बोलते हैं टेम्पलेट किट। लेकिन जो सिंपल है ना उसके अंदर जी जी, वो अभी उस पर वर्क हो रहा है ना, वो ज्यादा जो मेरे हिसाब से ज्यादा हैंडी है वो आपका कैडेंस है। कैडेंस में आप कुछ भी बना सकते हैं, उसका उसका जो प्रो वर्जन है उसमें डाटा कनेक्टर है बड़ा, क्यूरिक मैनेजर है बड़ा, कि आप अपना डिजाइन भी कर सकते हैं। एलिमेंट में जाके आप अपना जो फर्स्ट करें आपने क्या नाम है इसका, कॉन्टेक्टस वाला पेज है, उसके टॉप पर कुछ डाटा दिखाना है या फुटर में कुछ डाटा दिखाना है और वही सब पेज पर भी शो हो, तो वो आप कैडेंस में कर सकते हैं, एलिमेंटोर में नहीं कर सकते। सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने वेबसाइट को क्रिएट करना है। वर्डप्रेस की हमारे पास वेबसाइट होगी तो हम उसके ऊपर एलिमेंटोर को इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए, इसमें प्रो वर्जन में आपको मिलता है $699 पर मंथ में, इनका ये वाला पूरा फीचर जो हमें चाहिए है अपने उसके अंदर। अच्छा, अब ये वाले तमाम फीचर्स हम फ्री में कैसे ले सकते हैं, ठीक, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रो एलिमेंट। अच्छा, पहले यूज किया जाता था मुख्तलिफ वेबसाइटों के ऊपर जो इनके क्रैक्ड वर्जन होते थे,
मतलब कि अभी इसका ये जो वर्जन चल रहा होगा इस टाइम 3 पॉइंट समथिंग कुछ भी चल रहा होगा, तो वो एक आदमी ने परचेज किया, उसमें उसने की लगाई, की लगाने के बाद उसका बैकअप बनाया, जिप बनाई और इंटरनेट पे डाल दी और सब उसी को यूज करें। एक बंदे ने पे किया $100 $150 और उसने उसका सारा डाटा की वी लगा के एक फाइल बनाई और वो इंटरनेट पे डाल दी। आपने भी डाउनलोड कर लिया, आपने भी कर ली, हम सब ने उसको डाउनलोड कर लिया। अब उसमें वो अपनी कोडिंग्स भी डाल देते हैं, जिससे यह है कि कुछ दिन के बाद वो वेबसाइट रीडायरेक्ट हो रही है उसकी वेबसाइट के ऊपर। अब वो 1000 लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, 5000 लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, तो उसको मुफ्त के 5000 वेबसाइट से ट्रैफिक आ रही। ठीक, उसका हल निकाला कुछ लोगों ने, उन्होंने उसका प्रो वर्जन ही खुद से डिजाइन कर दिया उन लोगों के लिए जो अभी इसको बाय नहीं कर सकते। ठीक, अब ये वही प्लगइन है जो प्रोवे है पड़ा और उसी प्लगइन को इन्होंने जनरल पब्लिक लाइसेंस के साथ दे दिया कि आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हैकिंग का मसला आपका हल हो गया। फीचर्स आप सारे यूज कर लेंगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस के लिए आप इसको यूज करें, जब क्लाइंट कहे तो उसको कहें ये चीजें बाय कर दे। बाहर का क्लाइंट चीजें बाय करके देता है, यहाँ का क्लाइंट कहता है कि कोई जुगाड़ लगा दें, कहीं से ढूंढ दें मुफ्त वाली चीज और हमारा काम हो जाए ना। बाहर का क्लाइंट पहले कहता है कि हम कहाँ से लेंगे, अब मुझे पता है, मैं आपको थीम परचेज करके दूं, मैं आपको प्लगइन्स परचेज करके दूं। आपने जस्ट जो आपको मैंने सिखाया है, आपने जस्ट वो काम करने हैं, उसके अंदर वो तमाम फीचर्स ऐड करने हैं। जी, वो सिक्योरिटी चाह रहे हो कि इतना उनका डाटा होगा और उस डाटा के बाद वो डाटा ही रीडायरेक्ट हो जाए, तो दोबारा काम करना पड़ेगा, या उनके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, उन्होंने जो एड्स चलाई हुई हैं, वो एड्स में इश्यूज आ जाए तो उनके पैसे जाया हो जाए। अब ये तो चीजें आपके लिए आसान हो गई होंगी ना, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना और ये इस तरह की चीजें ना। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, हमने सेटिंग में जाना है, परमालिंक्स में जाना है, परमालिंक्स को हमने पोस्ट नेम करना है, सेव कर देना है। पैंथियन में अगर हम पैंथियन में बना रहे हैं तो इसका पेज कैशे 1440, सेव क्लियर कैशे। ठीक हो गया। उसके बाद हम आएंगे प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में ये दोनों प्लगइन्स हमें नहीं चाहिए। फिर हम आएंगे अपीयरेंस में, एक थीम को अपडेट कर लेंगे और बाकी थीम्स को हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। अब क्योंकि मैंने काफी सारा काम करना है तो यहाँ पे टाइम मेरा कंज्यूम होगा, तो मैं उसको बाद में कर लूंगा। अभी आपको सिखाने के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें एक थीम है जिसका नाम है हेलो एलिमेंटोर। हमने इसको कर लेना है इंस्टॉल। जैसे हमने एक थीम इंस्टॉल की थी ना कैडेंस का डिजाइन बनाने के लिए, ऐसे ही हमें यहाँ पे एक थीम इंस्टॉल करनी है हेलो एलिमेंटोर से डिजाइन करने के लिए। जैसे इसको इंस्टॉल किया तो कहता है कि इसका प्लगइन भी इंस्टॉल करें, कौन से वाला, एलिमेंटोर वाला। तो हम यहाँ से वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं एक्टिवेट। अब ये फ्री वाला है, यहाँ से हमने इसको कर दिया क्लोज, क्योंकि अभी हमने इसका ना अकाउंट बनाना है कुछ, क्योंकि हमने बाय तो करना नहीं है इसको। तो यहाँ पे एलिमेंटोर भी ऐड हो गया। अब इस एलिमेंटोर से भी हमारा काम हो सकता है, फ्री में भी हमारा काम हो सकता है, हमें प्रो वाले की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रो वाला ऐड करते हैं तो हमें कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, क्रोजल का, शॉपिंग का जो हमारा वो होता है कि प्रोडक्ट्स की ग्रिड, तो इस तरह की चीजें हमें प्रो में एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। तो हमने प्रो अभी डाउनलोड किया हुआ है तो हम उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए प्लगइन्स में जाएंगे,
ऐड न्यू में जाएंगे, देखें यहाँ पे गेट कह रहा है ना, गेट एलिमेंट और प्रो, यहाँ पे देखें गेट एलिमेंट और प्रो कह रहा है। अगर हम वो कर देंगे तो हमारे काफी सारे फीचर्स, कौन से वाले, ये वाले एक्टिव हो जाएंगे। ठीक, अब इन्हीं के लिए हमने इस वेबसाइट से proelements.org से हमने इसका प्रो वाला वर्जन डाउनलोड कर लिया, जो फ्री है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप इसको यूज वैसे कर सकते हैं अपनी पर्सनल वेबसाइट पर भी, क्लाइंट की वेबसाइट पर भी, ठीक है, क्योंकि ये सेफ है बड़ा, इससे हैकिंग नहीं हो रही, अभी तक तो नहीं हो रही, और पिछले 3-4 साल से मैं भी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा महंगा हो जाता है किसी भी क्लाइंट के लिए काम करके देना, $100-150 का। उनके लिए पहले हम प्लगइन को परचेज करें, फिर उनको कहें कि हमें $100 की हमें डिजाइनिंग कॉस्ट दें, तो $200-250 लोकल क्लाइंट बहुत मुश्किल से देते हैं। और मैं इंटरनेशनल क्लाइंट का जब काम कर रहा होता हूँ तो मैं वहां पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट ऑफर करता हूँ, क्योंकि वो हमें पैसे दे देते हैं किसी न किसी तरीके से। यहाँ वाले कहते हैं चलो मुफ्ते में आ गया ना। अच्छा, मैं अपनी तरफ से उनको फ्री में दे दी वेबसाइट। ये आपको भी टिप है कि मैंने एक क्लाइंट का लोकल एसईओ का काम पकड़ा, या मैंने उस क्लाइंट का हमने सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम पकड़ा। आगे जाके आप उस चीज को सीखेंगे, तो उस दौरान उनसे आप कहेंगे कि हम आपको वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट बना देते हैं। अब डोमेन उसने परचेज करनी है, होस्टिंग उसने परचेज करनी है, आपका कितना टाइम लगा, 2 दिन लगे। उससे क्या हुआ, आप क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट को ऑब्लाइज कर रहे हैं। उससे 3 से 4 महीने तो क्लाइंट कहेगा बस ठीक है इन्हीं से काम करवाना, लेकिन उस 3 से 4 महीने के अंदर वो आपको कहेगा आपने जो वेबसाइट बनाई है आप इसके पैसे बताएं। हम ऐसे नहीं लेते, अगर कोई गोरा क्लाइंट होगा वहां का। अगर वहां का कोई इंडियन क्लाइंट है या वहां का कोई पाकिस्तानी क्लाइंट है तो कहेगा चलो ठीक है मुफ्त में आ गई, यहाँ का तो पैसे नहीं देगा ना। हाँ, वो कहेगा कि आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट का 15,000 रुपया क्यों दूं, पोस्टिंग तो मैं खुद भी कर लेता हूँ। 15,000 नहीं देंगे, और वहां पे आपको 80 पाउंड्स मिलते हैं इसी काम के। आपको मैं क्योंकि यूके में काम करता हूँ तो मैं, मेरे पास पाउंड्स का वहां पे होता है ना। इस तरह से आप देख ले, उसको ऑस्ट्रेलिया को देख ले। ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पूरा समझ लें कि सोशल मीडिया का बूम आया हुआ है ना, कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट का, पोस्टिंग का, लोकल एसईओ का, मैप की सर्च का, उस तरह का बड़ा वहां पे बूम आया हुआ है ना। तो वो एक पूरी मार्केट पड़ी हुई है जिसको आप टच कर सकते हैं। इसी तरह से आप अमेरिका की मार्केट को टच कर सकते हैं, मैक्सिको को टच कर सकते हैं, ब्राजील को टच कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, यहाँ पे आपको आराम से क्लाइंट्स मिल जाएंगे। मार्केटिंग आप सिखाएंगे? मैं आपको टूल समझा दूंगा कि आपने उनको टच कैसे करना है। बाकी तो आपकी कम्युनिकेशन है ना, स्किल्स आपके पास है, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो तो आपको ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स मिलेंगे। सिखा मैं दूंगा कि आपको क्लाइंट को पिच कैसे करना। अब यहाँ पे हमने वो जो प्लगइन डाउनलोड किया था प्रो एलिमेंट वाला, वो हम यहाँ पे अपलोड करते हैं और उसको इंस्टॉल कर देते हैं, जैसे कैडेंस का किया था। अब कैडेंस में हमें की ऐड करनी पड़ी थी, इसमें हमें की ऐड नहीं करनी पड़ेगी। सर वो खरीदा हुआ था, ये हमने डाउनलोड किया हुआ जी, इसीलिए की ऐड नहीं करनी। हाँ, वो हमने बाय किया हुआ था ना। सर अगर इसका प्रो वर्जन जैसे इनका अनलिमिटेड वाला होता तो हम कब का बाय कर चुके होते। और ये जो असल वाला ऐप है, ये इसकी की होगी जब हम डालेंगे तो। जी, उसकी की हो। इनका अगर अनलिमिटेड वाला हो तो हम कब का बाय कर चुके होते, क्योंकि हमारे पास तो इस टाइम पे माशाल्लाह से 18 से 20 हजार वेबसाइट्स कैडेंस पे इंस्टॉल्ड हैं पड़ी, और वो स्टूडेंट्स की हैं, तो वो अपनी ब्लॉगिंग और अपनी चीजें कर रहे हैं। तो हमें इसका मिल जाए तो हम इसका भी बाय कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो स्टूडेंट्स हैं, हमने उनको देना है, तो है नहीं अवेलेबल, तो हम इतना हर स्टूडेंट के ऊपर हम खर्च नहीं कर सकते ना। तो एक्टिव कर लेते हैं इसको। अब देखें एलिमेंट और प्रो आ गया। अब दोनों अटैच्ड हैं, ये लिखे रहेंगे, ये दोनों चीजें लिखी रहेंगी, लेकिन आपको प्रो फीचर्स मिल रहे हैं। अभी मैं आपको समझा भी दूंगा प्रो फीचर्स कौन कौन से।
ये देखिए यहाँ पे होती है किट लाइब्रेरी। मैं आपको दोबारा यहाँ पर ले जाता हूँ। इस डैशबोर्ड पे आपको मिलेगा, जब आप दोनों चीजें कनेक्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस नजर आएंगे, एक एलिमेंटोर का और दूसरा टेम्पलेट्स का। ठीक है, जब हम टेम्पलेट्स में जाते हैं तो टेम्पलेट्स में हमारे पास एक ऑप्शन आता है किस चीज का, किट लाइब्रेरी का। वहां पे हमारे पास टेम्पलेट्स थे, स्टार्टर टेम्पलेट्स थे, यहाँ पे उनको किट बुलाते हैं, KIT किट, जिसकी वजह से इसके ज्यादा है कि वो किट जॉसन के जरिए बन जाती है, पूरा टेम्पलेट है, पूरा डिजाइन है, तो वो डिजाइनर बना बना के बाय सेल करते हैं। इंटरनेट पे अगर हम टेम्पलेट किट्स देखें एलिमेंटोर की, तो सिर्फ अगर हम यहाँ पे वर्डप्रेस में ही देख लें, इन्वेटो पे, इन्वेटो एक मार्केट है जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, आप अपने डिजाइन जो हैं उनको डिजाइन करते हैं और उनको सेल कर देते हैं, और वहां पे वो एक दफा नहीं 50 दफा सेल कर सकते हैं। एक ही डिजाइन आपका कितने लोग बाय कर सकते हैं वहां से, वो फिर अपने हिसाब से उसको रीडिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें देखें कितने किट्स पड़ी हुई हैं, 4763 किट्स यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इन किट्स को आप यूज कर सकते हैं। ये पूरा बना बनाया डिजाइन है, जस्ट आपने अपना डाटा इसमें सबमिट करवाना है। फिर हम आ जाते हैं, एक और वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट, एक और वेबसाइट है थीम फॉरेस्ट। अभी इन्वेटो पे देखा था एक, अब थीम फॉरेस्ट आ गई। इस थीम फॉरेस्ट में देखें आपके पास यहाँ पर टेम्पलेट किट के अंदर कितनी है, 5400 टेम्पलेट किट्स यहाँ पर भी मौजूद है। ये तमाम अलग अलग मार्क उसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा अगर हमने जो वो प्रो वाला वर्जन अपने पास इंस्टॉल कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे भी टेम्पलेट किट्स मौजूद है। ये तमाम टेम्पलेट किट्स हमारे पास मौजूद है। हम किसी पे भी क्लिक करें तो उसको ऐड कर सकते हैं। ये थोड़े से ओल्ड स्कूल्स हैं, मतलब अच्छे नहीं बने हुए, तो हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं इस तरह की वेबसाइट जहां से हम इन टेम्पलेट किट्स को ले सकें। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें ये $10, $20, $50 की नजर आती है। हम इनको भी किस तरह से बाय कर सकते हैं, इनके लिए दो तरीके हैं। एक, या तो आप ये वाला जो ये वाली जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट का मंथली सब्सक्रिप्शन ले लें, वो है $19 की। इस वेबसाइट की मंथली सब्सक्रिप्शन है $19 की। ये वाली, इसमें क्या है कि आप इस वेबसाइट पे जितना भी डाटा पड़ा हुआ है सब का सब डाउनलोड कर सकते हैं, जिनमें सिर्फ टेम्पलेट किट्स नहीं है, ग्राफिक्स भी हैं, साउंड इफेक्ट्स भी हैं, वीडियो टेम्पलेट्स भी हैं, स्टॉक वीडियोस भी हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। तो ये आपको पड़ता है 1650 का, मैक्सिमम अगर देखें तो ये $19 तक आपको पड़ रहा होता है। अच्छा, अगर आप ये $19 का नहीं ले सकते तो फिर एक वेबसाइट है रैंकी टूल्स। रैंकी टूल्स, आप यहाँ जाए, यहाँ पे आपको 1500 रुपए महीने में ये मिल जाएगा। फिर मतलब आप एक पिज्जा ना खाएं एक महीने में तो आप ये वाला टूल यूज कर सकते हैं। अच्छा, उस 1500 रुपए महीने में आपको सिर्फ इन्वेटो नहीं मिलेगा, उस 1500 रुपए में आपको सैमरश भी मिलेगा, मोज भी मिलेगा, वर्ड एआई भी मिलेगा, क्विल्ट भी मिलेगा, चैट जीपीटी प्रो वाला भी मिलेगा, चैट जीपीटी की एक्सटेंशन भी मिलेगी, कीवर्ड एवरीवेयर भी मिलेगा, ग्रामरली भी, उबर सजेस्ट भी, निच स्क्रैपर भी, वर्ड हीरो भी, स्टोरी ब्लॉक भी। ये तमाम चीजें मिलेंगी 1500 रुपए में। ठीक, तो ये तमाम प्रो फीचर्स आप यूज कर सकते हैं अगर आपने आगे इसको एडवांस चीजों को सीखना है तो। यहाँ पे हम आ जाते हैं इन्वेटो एलिमेंट में। क्योंकि मेरा तो डेली का काम है, मुझे तो टेम्पलेट्स को डाउनलोड करना है ना, तो मैंने इनका मैक्सिमम वाला पैकेज लिया हुआ है जिसके अंदर एचआरएफ भी है ना। एचआरएफ सबसे, वो लोग जो एसईओ को समझते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया होगा। AHREF एक टूल है, एआई टूल है, जिसके जरिए हम ये चेक कर सकते हैं कि इस टाइम दुनिया में क्या चीज किस एरिया में ज्यादा सर्च हो रही है।
फिर उस कीवर्ड के ऊपर हम अपना काम करते हैं, तो वो चीज वहां पर हमारी रैंक होती है और हमें ट्रैफिक मिलती है। उस ट्रैफिक पे हम एड्स को लगाते हैं और उस एड से हम पैसे अर्न करते हैं। वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, पड़ा 1 साल भी लगता है, 1.5 साल भी लगता है, 2 साल भी लगते हैं, लेकिन उसमें फिर डॉलर्स 10,000, 5,000, 6,000 पर मंथ आना शुरू। अब ये देखें, यहाँ पे हमने लिखा टेम्पलेट किट, सर्च किया, वर्डप्रेस में आए, यहाँ देखें टेम्पलेट किट का ऑप्शन है, क्लिक किया। अब हमारे पास डिजाइन आ गए। अब यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट करें किसी ने किसी वकील की वेबसाइट बनानी है, तो ऊपर लिख देंगे लॉ टेम्पलेट किट्स लिख देंगे, तो सारे वकीलों वाला डिजाइन है। किसी ने एजुकेशन की बनानी है, तो ऊपर स्कूल लिख देंगे, कॉलेज लिख देंगे, यूनिवर्सिटी लिख देंगे, तो उससे रिलेटेड डिजाइन आएंगे। तो मैंने कीवर्ड ही ऐसे डाला है ना, ये कीवर्ड के ऊपर है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन, उससे ज्यादा है। ये देखिए, अब इसमें 2 to 3 आ गए जो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉपिंग या फैशन। अब डिजाइन आएगा सारा फैशन से रिलेटेड, 290 फैशन से रिलेटेड डिजाइन आ गए। इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आ गए। अब इसमें से ये वाला एक डिजाइन हमें पसंद आ गया, फर्ज करते हैं। अब ये डिजाइन हमने ओपन किया, यहाँ से हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि डिजाइन कैसा लगेगा अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो, यानी डाउनलोड करने से पहले भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, ये डिजाइन हमें ऐसा शो होगा। अगर हम इस पेज को ओपन करेंगे तो हमें आगे इस तरह से शो होगा। ऐड टू कार्ट करेंगे तो इस तरह का पेज होगा। ये तमाम पेजेस बने हुए हमें डेमो में नजर आ रहे हैं। इसको हम यहाँ से चेकआउट करेंगे तो ये चेकआउट इस तरह से होगा। ये ईच एंड एवरीथिंग वो हमें दिखा रहे हैं। इस तरह से जब हम शॉप का पेज खोलेंगे या एसेसरीज का पेज खोलेंगे तो वो हमारा एसेसरीज का पेज इस तरह से होगा। तो ये तमाम चीजें हमें यहाँ पर शो हो रही है। अब यही डिजाइन हमें अगर चाहिए और ये डिजाइन हम अपनी वेबसाइट पर रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो हम करेंगे क्या, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करते हुए इस वेबसाइट का एक ऑप्शन है कि उसको किसी न किसी कैटेगरी में आप ऐड करें। तो कैटेगरीज बनी हुई है, तो मैं वर्डप्रेस में ऐड करके इसको डाउनलोड कर लेता हूं। देखिए मेरे पास पूरा का पूरा टेम्पलेट डाउनलोड हो गया, 1.3 MB में। ओपन करते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। ये जो हमें डिजाइन मिला है, ये डिजाइन क्या है। तो ये देखें, इसके अंदर एक टेम्पलेट वाली फाइल्स है जॉसन की, और यहाँ स्क्रीनशॉट्स हैं, डिजाइन कैसे होंगे, हेडर कैसा होगा, ईच एंड एवरीथिंग की ये देखें स्क्रीनशॉट्स हैं। ठीक है, अब हम इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट पर। इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर टेम्पलेट किट वाली जगह पर हम आए हुए हैं, वापस आ जाते हैं, अपलोड करना है ना। वही, अब उसको अपलोड हमने करना कैसे है या इंस्टॉल हमने करना कैसे है। टेम्पलेट में आए, किट लाइब्रेरी में आए। अब यहाँ आए तो उसने कहा जी मेरे पास इतनी किट्स हैं, आप इनमें से ढूंढ लें। तो हमने कहा नहीं, हमारे पास अपना बना हुआ डिजाइन है, हम वो लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट किट का। ये देखें छोटा सा अपलोड का बटन बना हुआ है। जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक ऑप्शन शो होगी। यहाँ से सिलेक्ट फाइल, और ये जो हमने जिप फाइल डाउनलोड की थी इसी को हम यहाँ पे ओपन कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे ये देखें ऑप्शन है इंपोर्ट का, और यहाँ पे है अनेबल का, कि एसवीजी की फाइल जो है अगर उस तरह का कोई आइकन है तो वो भी अपलोड हो, तो उसको उसने एक्टिव किया।
मैं दोबारा बता देता हूँ। क्योंकि डाटा ज़्यादा होता है, प्रोसेस में टाइम लग रहा होता है, तो अगर सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स ना आए या हमारा इंटरनेट थोड़ा स्लो हो तो हमें दोबारा से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसका एक और तरीका भी समझाऊंगा जिसके जरिए जो फ्री में हम, अगर हमारे पास प्रो नहीं है और फ्री में हम उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा। ये देखिए, अब ये सारा किट्स हमारी इंपोर्ट हो गई जिसमें उसका टेम्पलेट है। अगर 404 एरर आ जाए तो कैसा शो होगा, सेक्शंस कितने हैं, आर्काइव है, सिंगल पोस्ट है, पेज के डिजाइन है, पॉपअप का डिजाइन है, हेडर का डिजाइन है और फुटर का डिजाइन है। तमाम चीजें इंपोर्ट हो गई। तो इस तरह से कलर वगैरह, बटन्स और ये तमाम ट्रांजैक्शंस और ये तमाम चीजें इंपोर्ट हो गई। हम इसको कर देते हैं क्लोज। अब यहाँ देखें, यहाँ पर है कहाँ से हमने इंपोर्ट करना है। देखो भाई, यहाँ से हमने जाना है टेम्पलेट में, टेम्पलेट से हमने जाना है किट लाइब्रेरी में, किट लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ से इस बटन से हमने इंपोर्ट करना है। ये बटन है यहाँ पर, ये देखें, ये क्लोज के इस साइड पर, ये देखें, ठीक है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ से आपने सिलेक्ट फाइल कर लेंगे। अच्छा, अब आप लोगों के पास तो 1500 रुपए वाला ये होगा नहीं, तो फिर आप डिजाइन कहाँ से अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आपने लिखना है इसी को, फर्ज करें कोई भी टेम्पलेट है तो आप लिखेंगे टेम्पलेट किट, इसके आगे लिख देंगे नल्ड। ठीक, आपको यहाँ पे एक वेबसाइट मिलेगी, यहाँ से शायद डाउनलोड हो जाए वरना ये भी पैसों से होता है। ये देखें, ये एक वेबसाइट है wp-nerd.pro। लॉगिन करने के बाद ये फ्री है, मैं ढूंढ देता हूँ, मैंने एक वेबसाइट ढूंढी हुई थी, WA डाउन है आई थिंक। ये WEAdown.com, ये मैंने एक ढूंढी हुई है वेबसाइट। तो यहाँ से आप फ्री में भी टेम्पलेट किट डाउनलोड कर सकते हैं। आपने कहा में ब्रांड बना के आपने देना जी, जो ब्रांड है वो कैडेंस का ही होगा ना, एलिमेंट और का तो नहीं होगा। सिखा तो रहा हूँ, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, ना बनाना चाहें प्रैक्टिस तो करें ना। कल को अगर आपको ये स्किल आ जाती है और आपको यहाँ पे फाइवर के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि मुझे एलिमेंटोर की वेबसाइट का $500 मिल रहा है, तो आपने अगर उसकी प्रैक्टिस की होगी तो आप वहां से उस चीज को अर्न कर सकते हैं। ठीक है, आप कैडेंस पे बना लें, कोई इशू नहीं, बस डिजाइन, आपको डिजाइन सेंस आनी चाहिए, वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। ठीक, अब इस वेबसाइट के ऊपर आपने यहाँ पे जस्ट लिखना है टेम्पलेट किट। ठीक है, तो आपके पास नीचे तमाम टेम्पलेट किट्स आ जाएंगी। ये देखिए, ये बनी हुई आ गई, ये आ गई। यहाँ से आपने कोई भी टेम्पलेट किट डाउनलोड कर लेनी है और उसको अपने वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करना। हाँ, अगर यहाँ से भी आपको नहीं मिलती तो फिर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए एलिमेंटोर के टेम्पलेट्स को इंस्टॉल कर लेना। यहाँ से किट लाइब्रेरी में आपको ये जो टेम्पलेट्स शो हो रहे हैं, इन्हीं को ही आपने इंस्टॉल कर लेना है। यानी आपके पास तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं, कहीं से भी, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं कि आपको किस तरह के चाहिए, न्यू चाहिए, फैशन से रिलेटेड चाहिए। देखिए, मैंने फैशन लिखा, ठीक, और न्यू कर देते हैं हम यहाँ से।
या पॉपुलर कर देते हैं 4। वो यहाँ पे तो 4 रिजल्ट दिखा रहा है लेकिन यहाँ 1 शो हो रहा है। तो मतलब कि आप यहाँ से भी डिजाइन को यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे हमने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। कोई भी यहाँ से कर सकते हैं। प्रो वाला हमने फीचर ऐड इसीलिए किया ना कि इन फीचर्स को हम यूज कर सके ना। अच्छा, अब हम वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारी वेबसाइट कैसी है। सारा कुछ कर लिया, वेबसाइट तो वैसी की वैसी खड़ी है, हमने वो डिजाइन भी अपलोड कर दिया, सारा डाटा डाल दिया, लेकिन डिजाइन अभी क्या है, वैसे का वैसे है। इंस्टॉल भी किया है, इंपोर्ट भी किया है, डिजाइन सारे ऐड भी हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि बन तो चुके हैं लेकिन सिलेक्टेड नहीं है कि यहाँ पे सिलेक्ट कैसे करना है। तो करना क्या है हमने, यहाँ पर देखें थीम बिल्डर है, कहाँ पर, टेम्पलेट के अंदर थीम बिल्डर है। इसमें जब हम जाएंगे तो हमारे सामने देखें हेडर एंड फुटर, सिंगल पोस्ट और ये डिजाइन आ गए। कहाँ पर शो हो रहे हैं, ये देखें यहाँ पर और यहाँ पर। जब हमने हेडर पे क्लिक किया तो ये देखें हमें हेडर शो हो रहे हैं, एक तो जो हमें इस टाइम पे शो हो रहा है ये वाला एलिमेंट और वाला, और नीचे देखें एक जो अभी हमने ऐड किया वो शो हो रहा है। ठीक, अब जो पहला शो हो रहा है इसको हम क्या कर देते हैं, डिलीट। जैसे किया हमने उसको डिलीट, इसको कर लेंगे एडिट, स्किप, और एडिट करने के बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश। डिस्प्ले कंडीशन, ऐड कंडीशन, इंटायर साइट, सेव एंड क्लोज। यहां इस डॉट पे गए, डिस्प्ले कंडीशन, ऐड कंडीशन, इंटायर साइट, सेव एंड क्लोज। अब अगर हम इसका हेडर देखेंगे तो हमारा हेडर चेंज हो चुका। ठीक, ये हेडर यहाँ पे चेंज हो गया। अब नीचे देखें फुटर में कुछ भी नहीं है, जबकि हमने ये जो डिजाइन देखा था, इसका नाम क्या था, हिस्ट्री से ले लेते हैं। आज हेडर एंड फुटर तक करेंगे, फिर कल हम इसका होम पेज और चीजों को ऐड करेंगे। थोड़ा स्लो है वरना मैं अभी आपको दिखा दूं, इसी दौरान हम उसको कर लेते हैं ना। यहाँ से वापस क्लिक करेंगे, एग्जिट टू वर्डप्रेस आ जाएंगे कि हमने हेडर को बना लिया। अब वापस आए, फिर गए थीम बिल्डर में। अब सेकंड डिजाइन हमने क्या करना है, फुटर का। फुटर में गए तो यहाँ देखें हमें फुटर का डिजाइन बना हुआ मिल गया, लेकिन लगा हुआ ये वाला है, व्हाइट वाला। तो सबसे पहले व्हाइट वाले को क्या करना है, हमने डिलीट, ट्रैश कर दिया। अब जो नीचे वाला है इसको क्या किया हमने, एडिट। एडिट करने के बाद हमने वहीं ड्रॉप डाउन में जाना है, उसका कंडीशन में जाना है और उसकी कंडीशन इंटायर साइट कर देनी है। कहां से, यहां से जाना है, डिस्प्ले कंडीशन, ऐड कंडीशन, इंटायर साइट, और उसके बाद इंटायर साइट करने के बाद सेव एंड क्लोज। ये फुटर में ऐड हो गया। अब हम इधर चेक करते हैं क्या यहाँ पे फुटर ऐड हुआ। देखिए फुटर भी ऐड हो गया, हेडर भी ऐड हो गया, फुटर भी ऐड हो गया। अब क्या रह गया इसके अंदर, मेन पेज। मेन पेज के लिए हम करते क्या है, हमने मेन पेज के लिए आज मेन पेज समझा देता हूँ, डिटेल्ड में कल पढ़ेंगे उसको। ठीक है, कहाँ जाते होते हैं हम, पेजेस में। पेजेस में हमने ऐड न्यू पेज किया, उसका नाम रख दिया होम। नाम उसका हमने रख दिया होम, कर दिया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद इसको हमने ओपन किया, एडिट विद
एलिमेंटोर। पहले हम यहीं पे डिजाइन बनाते थे, अब हमने इसका डिजाइन किस में करना है, एलिमेंटोर में। कल एलिमेंटोर को पूरा सीखेंगे भी सही, तो उसमें बटन्स क्या है, किस तरह से वो काम करते हैं वो भी सीखेंगे। आज जस्ट हम डाटा को इंपोर्ट करें। यहाँ पे जब हमारे पास एलिमेंटोर में शो हो रहा है तो ये हमें हेडर भी शो हो रहा है, फुटर भी शो हो रहा है। अब हमें इस जगह के ऊपर अपना डाटा डालना है। ठीक, सबसे पहले काम करना है हमने इसका, ये जो टाइटल आ रहा है ना होम वाला, इसको हाइड कर देना है। हाइड करने के लिए सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद हाइड टाइटल किया, यहाँ से हाइड हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखें, एक तो ये बिल्ड विद एआई आ रहा है, अगर हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, प्रो वाला लेंगे, तो यहाँ से हम एआई के जरिए भी अपना ये वाला डाटा बिल्ड कर सकते हैं। वरना हम ये प्लस दबाते हैं, फेलेक्स बॉक्स डाउन वाला, और इसके अंदर प्लस दबा के, इंपोर्ट क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, अच्छा ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ रोकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा लेंथी हो जाएगा, हमारा टाइम इतना नहीं है, तो कल हम इस डिजाइन को ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करें, कोई मसला आता है मेरे से ग्रुप में पूछे, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व भी होता तो कल लेक्चर में मैं उस चीज को रिपीट कर दूंगा। ठीक है।